नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको 8 नवंबर 2016 का दिन तो याद है ना, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सामने आए थे। ये वाला वीडियो सुन लीजिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, देश में कुछ भी हो सकता है। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी लागू हुई थी तो लोगों को लगता था पता नहीं क्या है, क्या नहीं होगा, कैसा होगा। उस नोटबंदी का देश को लाभ हुआ, नुकसान हुआ, ये विषय बाद का हो सकता है, अलग विस्तृत चर्चा का हो सकता है। पर आज जिस संदर्भ में हम कह रहे हैं वो एक ऐसी बड़ी खबर है जिसको राजनीतिक हलकों में जिसने शाम से हड़कंप मचाया हुआ है। आज मुंबई में INDIA यानी कि इंडिया नाम के विपक्षी गठबंधन के सभी दिग्गज नेता मुंबई हवाई अड्डे पर उतरते हैं। उनकी प्लानिंग होती है कि कल और आज चिंतन मनन करके वो अपने विपक्षी गठबंधन को कैसे मजबूती देते हैं। इसी बीच एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उस पर एक ट्वीट होता है जो करते हैं केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, और इसने सारे चर्चा का एजेंडा ही बदल दिया। उन्होंने किया कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अभी लोकसभा का सत्र, राज्यसभा का सत्र खत्म हुआ है, अचानक से ये सत्र क्यों बुलाया गया, इसको लेकर राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो गई। पहले कयास आया कि इसमें यूसीसी बिल आएगा। ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के बहुत लाडले अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिनकी पैरवी करके मोदी सरकार कार्यकाल बढ़वाती थी, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर के बाद कह दिया था आखिरी मौका है, लेकिन मोदी है तो कोई ना रास्ता निकाल लेते हैं। मोदी ने एक चर्चा आ रही है कि CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक नया पद सृजित कर दिया। अभी तक संजय मिश्रा केवल ईडी के बॉस थे। उस CIO के अंडर में ईडी और CBI को एक साथ लाए जाने की चर्चा है, जिसका बॉस संजय मिश्रा को बना दिया जाएगा। राजनीतिक हलकों में यही चर्चा थी कि मोदी जी चुनाव से पहले सारे विपक्षी नेताओं को ईडी और CBI के चक्कर में, इनकम टैक्स के चक्कर में उलझाए रखना चाहते हैं और अपना गेम निकालना चाहते हैं। उसी में चर्चा आई कि 15 सितंबर को जब संजय मिश्रा का कार्यकाल पूरा होगा तो उसके बाद क्या होगा। तो मोदी जी ने दिमाग लगाया कि CIO बनाएंगे। CIO बनाने का मतलब वो CBI और ईडी के बॉस होंगे और चुनाव से पहले इन सभी पार्टियों को झटका दिए रखेंगे, फंसाए रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष में अंतिम महीनों में 5 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत संभावनाएं नहीं है, तेलंगाना में बहुत संभावनाएं नहीं मानी जाती है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं आ रहे। राजस्थान के बारे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वहां 5 साल में सत्ता बदलने का रिकॉर्ड है, पर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने वो परंपरा बदल दी, तो राजस्थान में भी बदल जा सकती है, ऐसी उम्मीद कांग्रेसियों को थी। भारतीय जनता पार्टी में भी चिंतन हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि राजस्थान में इस बार सत्ता परिवर्तन न हो। राजस्थान में वसुंधरा राजे एकमात्र ऐसी लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की जिनकी पूरे राज्य में व्यापक लोकप्रियता है, और वही भाजपा का एक चेहरा है। लेकिन इस बार उनको साइडलाइन किया जा रहा है, जिसके बाद उनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी और सीधे सीधे प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा करने लगे। भाजपा में जो अंतर कलह बढ़ रही है, इस पर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में विधायक भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देने लगे हैं, जो कि संभव नहीं था। उस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो 1.5 साल पहले हुए थे वो अब होने जा रहे हैं। और जब से ये खबर पॉलिटिकल गलियारे में फैली, विधानसभा का चुनाव बड़ी मुश्किल से जीते, विधायकों के सिर में दर्द हो गया। बहुत सारे विधायकों ने रॉयल बुलेटिन से संपर्क किया कि आखिर ऐसा क्या है। जी हां, ऐसा इसलिए है, जो संभावनाएं हैं, जो चर्चाएं हैं कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का 5 दिन का लोकसभा का जो विशेष सत्र केंद्र सरकार बुलाने जा रही है, उसमें पूरे देश में एक कानून, एक चुनाव का प्राविधान लाने जा रही है। जी हां, पूरे देश में एक साथ लोकसभा के साथ ही विधानसभा की सभी राज्य सरकारों का चुनाव भी कराया जाना प्रस्तावित किया जा सकता है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बहुत तेजी से फैली। ये क्यों कराया जा रहा है, उसकी का केवल कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के मध्याह्न के शुरू के अप्रैल मई में प्रस्तावित है लोकसभा का चुनाव। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, पहले कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, उससे पहले हिमाचल का हारी, और जो ये मौजूदा 5 चुनाव लोकसभा से पहले प्रस्तावित है, इनमें भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जो सभी सर्वे आते हैं वो ये कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही कमजोर हो, पर राष्ट्रीय स्तर में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, जिसके चलते विधानसभा के पहले चुनाव में भी यदि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में हारी थी तो लोकसभा में क्लीन स्वीप किया था, जैसे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान और अन्य राज्य रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव इन 5 के तो कराई दिए जाए। पर इसमें नई चर्चा जो अब निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि ये कानून जो बनाया जाएगा ये पूरे ही देश पर लागू होगा। अगर ऐसा होता है और ये बिल आता है और बिल आएगा तो संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, वो आराम से पास हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो उसका अर्थ ये होगा कि चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड के चुनाव हो जो 1.5 साल पहले हुए हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी जिन कर्नाटक में या हिमाचल में जहां हारी है, वहां के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ इसी साल के अंत में करा दिए जाएंगे। इस बात की संभावना को बल इसलिए भी मिला कि इंडिया की जो बैठक थी जो इस मुद्दे पर थी कि हम अपना लोगो कैसा बनाएंगे, हम सीटों का शेयरिंग कैसे करेंगे, हम बाकी अपना के कमेटी कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा के लिए 31 और 1 सितंबर की बैठक थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद इंडिया की बैठक का भी एजेंडा बदल गया है। सूत्रों के मुताबिक उस इंडिया की बैठक में राहुल गांधी ने बाकायदा सभी लोगों से ये चर्चा की कि यदि ऐसा हो तो इंडिया के साथियों को अपनी उस हिसाब से भी तैयारी करके चलना चाहिए। कांग्रेस के इंडिया के उस ग्रुप में जहां कई मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री टाइप के लोग शामिल हैं, बड़े दिग्गज नेता राजनेता हैं, उन सब की ये चर्चा हुई, मंथन हुआ कि, और संभावना को किसी ने नकारा नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये भी संभव है। इसलिए आप तैयार रहिए कि हो सकता है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच जो लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, इसी सत्र में एक देश एक चुनाव का कानून लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें भी, और जो उनमें तो कम से कम उनमें जिन 5-6 राज्यों में होने जा रहे उनमें के चुनाव, या हरियाणा जैसे राज्य के चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो कमजोर स्थिति में, या कुछ और चुनाव जो अगले 24 में होने जा रहे, उन सबको प्रीपोन कराकर तो कम से कम किया जाएगा। पर यह भी संभावना प्रबल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 1.5 वर्ष पूर्व हुए चुनाव भी लोकसभा के साथ करा दिए जाएं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, उनके सर्वे बताते हैं कि देश में आज भी मोदी की टक्कर पे विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी या जो अन्य चैनल सर्वे कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि 65% से लेकर 72% तक लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे को पसंद कर रहे हैं, उनके 9 साल के कार्यकाल को पसंद कर रहे हैं। वो सर्वे कितने सच हैं, कितने काल्पनिक हैं, ये तो आने वाले समय में धरातल पर जब आप वोट डालने जाएंगे, आप फैसला करेंगे, आप ईवीएम दबाएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी यदि ये स्ट्रोक खेल जाते हैं कि लोकसभा के साथ सभी देश में राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ हों, जिसमें मोदी जी पिछली 3-4 हार का भी बदला साथ साथ लेना चाहते हैं, साथ ही आने वाली संभावित राज्य विधानसभाओं की हार से भी पार्टी को बचाना चाहते हैं, और तीसरी बार दिल्ली और दिल्ली के साथ राज्यों की सत्ता पर भी काबिज होना चाहते हैं। क्योंकि सामान्य माना यह जाता है कि जब कोई वोटिंग करने जाता है तो वो ईवीएम एक ही दबाता है, वो चाहे 2 चुनाव हो, वो एक सिंबल पे लगाता है। इस देश में मतदाता इतना ज्यादा जागरूक नहीं हो पाता कि वो ईवीएम में ये लोकसभा की है, विधानसभा की है, इसलिए जो सिंबल वो विधानसभा में दबाना चाहेगा वो ऑटोमेटिकली लोकसभा में दबाता है, और जो लोकसभा में दबाएगा वो विधानसभा में भी दबाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश में 65 से 72% लोगों का जनमानस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। इसी नाते भाजपा को यह उम्मीद है कि यदि देश भर के विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ करा दिए जाएं तो निश्चित रूप से भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी ये ईश्वर जाने या आप जाने, जिनके हाथ में नेताओं के भविष्य का फैसला करने का अधिकार है। यदि ऐसा फैसला 18 से 22 सितंबर के बीच में आता है तो आप क्या मानते हैं, कमेंट्स में बताइए। एक चीज और यूसीसी के आने की भी बात है, महिलाओं को भी एक आरक्षण देने की बात है। नरेंद्र मोदी के पिटारे में और भी ऐसे अप्रत्याशित फैसले हो सकते हैं जो देश में आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। भावनाओं का देश है, भावनाओं में चलने वाला देश है। अभी तक माना जा रहा था कि जनवरी में राम मंदिर के शिलान्यास और शुभ मुहूर्त के साथ के बाद ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जाना चाहेगी, लेकिन आज के अचानक इस विशेष सत्र बुलाने की घोषणा से मामला बदल भी सकता है। और जैसे कि विपक्ष में और देश में चर्चा है, 2023 में ही आप अगले 5 साल के लिए दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका भी फैसला कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और उन राज्यों के मतदाता भी एक बार फिर चुनाव में जा सकते हैं जिन्होंने अभी 1.5 साल पहले या कुछ ही महीने पहले अपने मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। यह फैसला क्या वास्तव में आने वाले सत्र में लागू किया जाएगा या मोदी का मैजिक है, मोदी की चाल है कि मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक को मोदी जी ने एक ट्वीट से हिला दिया, एक एक्स पे कमेंट से हिला दिया और उनका एजेंडा बदल गया। वो भूल गए कि कल को क्या करना, वो याद रख रहे हैं कि हमें एक साथ चुनाव में जाना पड़ सकता है, अपने अपने राज्यों में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक साथ चुनाव भी हो। भारतीय जनता पार्टी यदि ये फैसला कर रही है तो उसका एक कारण मोदी जी के सामने भाजपा में भी बढ़ रहा अंतर कलह है। जिन विधायकों की हैसियत, मंत्रियों की हैसियत मोदी जी के सामने खड़े होने की नहीं होती थी, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती देने लगे हैं। इस फैसले के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है। अगली वीडियो में भी विस्तार से इसके बारे में आप देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।